हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये टॉपिक है आपका जलप्रपात, नहरें और झीलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है कि चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, जो चुलिया जलप्रपात है किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों ये भैंसरोडगढ़ में। कहाँ स्थित है? भैंसरोडगढ़ में जो है ये स्थित है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ का? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ? चंबल नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का नियाग्रा। ठीक है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, भारत का नियाग्रा जो है किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चित्रकूट जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस पे? इंद्रावती पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है नर्मदा नदी पर। किस पे? नर्मदा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों? 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। कहाँ पे? महेश्वर में, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है कि नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं दोस्तों? कपिल धारा जलप्रपात जो कि कहाँ है? अमरकंटक में। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। मंदाता जलप्रपात खंडवा में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर में। और जरवानी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, ये सभी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर देखा जाता है। किस पे? नर्मदा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछ रहा है आपसे कि निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा प्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों वो है आपका धुआंधार प्रपात। कौन सा? धुआंधार प्रपात। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। ठीक है, कपिल धारा को जो है किस प्रकार से वर्णित किया जाता है, तो दोस्तों नर्मदा नदी का जलप्रपात। ठीक है, कपिल धारा क्या है? नर्मदा नदी का जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या डिटेल बताया गया है तो आप देख सकते हैं कि अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी स्थित है। ठीक है, कहाँ? 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी स्थित है। और अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात कौन से हैं, तो वो है आपका दुग्धधारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा, पंचधारा और शंभू धारा। ठीक है, ये किस पे है? अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में रने है झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो रने झरना है ये किन नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है आपका केन और खद्दर नदी के द्वारा। किसके द्वारा? केन और खद्दर नदी के द्वारा जो है रने हैं जलप्रपात जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में पाताल पानी डैश जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी है वो कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों वो इंदौर जिले में स्थित है। किसमें? इंदौर जिले में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है
कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका बहुटी जलप्रपात। कौन सा, बहुटी जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बहुटी, जो कि कहाँ है दोस्तों, रीवा जिले में है। ठीक है, कहाँ है, रीवा जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर। ठीक है, कितनी है, 198 मीटर ऊंचा है। कौन सा, बहुटी जलप्रपात, और कहाँ है, रीवा जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, बहुटी जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है ओदा नदी पर। किस पे, ओदा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओदा नदी पे, जिसे क्या बोलते हैं, सैला नदी या ओदा नदी, इस पे स्थित है कौन सा, बहुटी जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, चचाई जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है रीवा जिले में। किस में, रीवा जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। ठीक है, किस झरने को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों बी फॉल्स। ठीक है, जिसके पानी से नहाने से क्या होता है, लोगों को चुभता है वो पानी। तो दोस्तों वो है आपका जमुना प्रपात। ठीक है, क्या नाम है उसका, जमुना प्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि इस जलप्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जमुना जलप्रपात के द्वारा क्या होता है, पंचमढ़ी शहर में जल की आपूर्ति होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, अप्सरा जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पंचमढ़ी में। कहाँ, पंचमढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और पंचमढ़ी कहाँ है दोस्तों, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे कि केवटी, क्या पूछ रहा है, केवटी मध्य प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। ठीक है, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों वो रीवा जिले में स्थित है। किसमें, रीवा जिले में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों वो है आपका भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि जरवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, जरवानी जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है आपके नर्मदा नदी पे। किस पे, नर्मदा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये रीवा जिले में स्थित है। कहाँ, रीवा जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि रीवा जिले में यह जलप्रपात रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थित है। कौन सा, पूर्वा जलप्रपात। ठीक है, अब रीवा जिले में कौन कौन से और जलप्रपात है, तो देखिए चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पे है। ठीक है, पियावन जलप्रपात बिहड़ नदी पे है, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पे है। ठीक है, ये सभी कहाँ है, रीवा जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है। ठीक है, लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है सागर में। कहाँ, सागर जिले में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने 20 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।